तो संजू की बैटिंग नहीं, जब संजू ने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते के साथ ही संजू पिच पे काफी हिल रहे थे। तो वहीं पर अगर वैभव को आप देखें तो वैभव भी उनके साथ ही मूव कर रहे थे अपनी बॉलिंग को भी, वो बार बार उन्हें जी फॉलो कर रहे थे और वो पिच को रीड कर रहे थे वैभव। जबकि संजू के साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि वो इधर उधर मूव तो कर रहे थे पर शॉट्स उस तरीके के नहीं मार पा रहे थे जैसे वो चाहते थे, वो खुद भी चाहते थे। और आखिर में हुआ वही कि वो ऋषभ के शिकार हो गए, बहुत इजीली वो शिकार हो गए और उन्होंने जरा सी जगह दी और ऋषभ ने मौका पाते ही उनकी विकेट ले ली। तो अगर आप देखेंगे चाहे ध्रुव हो, यशस्वी जायसवाल हो, रियान पराग हो, ये काफी, अगर आप इनके रन्स भी देखेंगे तो काफी जल्दबाजी में दिखे और जल्द जल्द विकेट देते चले गए। और जो जिस तरह की मेच्योरिटी दिखाई क्विंटन डिकॉक ने, अगर आपने देखा होगा पहले 2 विकेट जरूर जल्दी चाहे रहाने आउट हो गए हो, लेकिन डिकॉक बहुत आराम से खेलते रहे, उनको रिक्वायर्ड रन रेट पता था कितना है, कैसे खेलना है, जब जरूरत पड़ी तब वो जरूरत के शॉट खेलते रहे। लेकिन बाकी वहां अगर हम आरआर की तरफ से देखेंगे तो काफी जल्दबाजी में दिखते रहे, एक हिसाब से, मेरे हिसाब से हाँ, तो थोड़ी सी जल्दबाजी रही। तो वही मेरा मेरा एक सवाल है, आपके स्टार गेंदबाज जो तुषार देशपांडे, लास्ट मैच जी जब सनराइज हैदराबाद से हुआ था मैच, तो जी अच्छे विकेट निकाले थे उन्होंने और अच्छी जी इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की। हालांकि सारे बॉलरों की पिटाई हुई थी, लेकिन तुषार देशपांडे ने तब तक अच्छे विकेट निकाले थे। आज उनको सिर्फ 1 ओवर दिया राजस्थान ने, तो ये एक्सपीरियंस की कमी थी या क्या था? क्योंकि संजू आप सैमसन देखिए थे उसी नहीं। तरीके हालांकि से संजू सैमसन आप, तो बिल्कुल मैसेज बिल्कुल पहुंचा सकते थे आप ना। कृष्णा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही चीज जोफ्रा आर्चर के साथ भी हुई। रियान पराग खुद को तो प्रमोट करते रहे, लेकिन अगर आप देखिए जोफ्रा आर्चर एक बड़े बॉलर हैं, एक्सपीरियंस उनके पास। आप ये लो स्कोरिंग मैच था तो यहाँ विकेट लेके ही मैच जीत सकते थे, आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डॉट बॉल्स के थ्रू मैच जीत जाएंगे। तो जोफ्रा आर्चर के 2 ओवर कराने के बाद एक लंबा गैप आया, जब मैच खत्म हो गया लास्ट के ओवरों में ला करके जोफ्रा आर्चर को कोई फायदा नहीं हुआ आपको। अगर आप जोफ्रा आर्चर को, रियान पराग खुद उन्होंने 3 ओवर कराए हैं, लेकिन अगर वो खुद को ना ला करके अगर वो कोशिश करते पहले जोफ्रा आर्चर को ले आते, शायद एक आध विकेट मिल जाती। पर जोफ्रा आर्चर का भी उतना इस्तेमाल नहीं हुआ और जैसा कि आपने कहा उनका भी ठीक से इस्तेमाल, उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया उतने अच्छे से कि वो विकेट्स लेकर के, क्योंकि विकेट मैं टेकिंग बात मैच कर रहा था हूँ ये। तुषार देशपांडे, मैं जोफ्रा जी आर्चर को तो मौके मिले थे। जोफ्रा आर्चर की पिटाई भी हुई थी, अब पहले मैच में भी हुई थी और इस मैच में भी। मुझे लगता है इस तरह का अगर चलता रहा, अगर इस तरीके का चलता रहा तो मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर का कैरियर खत्म हो जाएगा इस तरह। मैं बात कर रहा हूँ तुषार देशपांडे की, पहले मैच में भी उन्होंने विकेट निकाले थे, इस मैच में भी जी विकेट निकालने का मौका मिलता, लेकिन उनसे 1 ही ओवर कराए, ऐसा क्या क्या वही प्रॉब्लम वही थी? कृष्णा, मैं वही कहना चाहता हूँ कि रियान, आप ये देखिए ना कि जो आपके एक्सपीरियंस बॉलर थे जिनको आपको विकेट निकाल के देना था, आप उन्हें सही टाइम पे लाए ही नहीं। ये जो एक्सपीरियंस का जो खेल है ना, जो जैसे रहाणे और पराग में, यही एक अंतर आप देखेंगे कि केकेआर ने अपने सारे एक्सपीरियंस बॉलर को पहले विकेट टेकिंग के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन जी वही आरआर के साथ ऐसा नहीं हुआ और उसका खामियाजा उन्हें आखिर में वही भुगतना पड़ा कि लोअर स्कोरिंग मैच था, बहुत आसानी से केकेआर आगे बढ़ता चला गया और वो निकाल ले गए मैच को। तो केकेआर तो हालांकि मैच जीतना बनता भी था, क्योंकि उनको जीत का आगाज भी शुरू करना था। जी जी, दोनों कप्तान ही टीमों को करना अजिंक्य था। रहाणे पहले मैच में हालांकि आरसीबी के खिलाफ मैच हार मिली थी, और क्योंकि जी केकेआर अभी ट्रॉफी, लास्ट सीजन ट्रॉफी भी जीता है ना उन्होंने। जी 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 हालांकि कप्तान बदल गए हैं, अजिंक्य रहाणे आपको पता सोल्ड आउट भी हो गए थे, लेकिन जी जी केकेआर खेमे ने उन पे विश्वास जताया और उनको कप्तानी दी, तो यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ केकेआर टीम का। बात की जाए कि मतलब ये जिस तरह की का राजस्थान शुरुआत कर रही थी, लास्ट टाइम आपके पास ट्रेंट बोल्ट थे अच्छे, और आपके पास जी अ, युजवेंद्र चहल थे, अच्छे बॉलर थे, आपके पास जी, जॉस बटलर भी थे। तो आपने क्या बैट्समैन मतलब भी थे काफी अच्छे। पिक करने में क्या गलती कर दी, क्या ऐसी क्या गलती होगी? क्योंकि संजू सैमसन अभी कप्तानी कर नहीं रहे, तो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस इसकी भी कमी मुझे लगता है राजस्थान को खल रही है। तो आप अगर राजस्थान के आप बारे में और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जैसे कि आपने रहाणे की बात की, रहाणे उस तरह के प्लेयर नहीं थे जिस तरह की बैटिंग वो पिछले सीजन से सीएसके से करते हुए आ रहे हैं। उनका इंटेंट अब चेंज हो चुका है। अब प्लस एक तो उन्होंने अपना इंटेंट चेंज कर लिया और उसके ठीक बाद इंटेंट चेंज करने के बाद भी वो एक एक्सपीरियंस कप्तान भी, वो इंडिया के लिए भी कैप्टेंसी कर चुके हैं। और अगर आप राजस्थान के कंपैरिजन में आप देखोगे और आप केकेआर में देखोगे तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो कप्तानी को लेकर के ही है। संजू सैमसन होने के बावजूद रियान पराग को कप्तानी दी जाती है। संजू सैमसन ऑलरेडी राजस्थान को चला चुके हैं पहले भी,
ऐसा नहीं है। और जी यहाँ तक कि रहाणे भी राजस्थान को अच्छे से जानते हैं, वो भी राजस्थान में रह चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो गेम हुआ, इस गेम के अंदर साफ साफ दिखता रहा कि रहाणे कहीं ना कहीं सीनियर होने के नाते उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया, और रैन उतना अच्छा नहीं कर पाए। यही चीज आपने अगर देखा हो दिल्ली के मैच में भी यही हो रहा था। अक्षर पटेल ने आफ्टर मैच यही बात कही कि उनसे काफी सारी गलतियां हुई थी मैच के अंदर डिसीजन लेने में, और यही गलतियां रियान पराग ने आज भी की हैं डिसीजन लेने में, कि उनको कब बॉलर को पिक करना था अपने मेन बॉलर को और कब नहीं पिक करना था। इस चीज में वो थोड़ा कंफ्यूज रहे कहीं ना कहीं, इस वजह से अभी वो मैच अभी यहाँ से उनको फिसल गया। जी अभी उनको कप्तानी का एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनको कौन सा बॉलर कब यूज करना है, ये आपने सही जी जी बोला कि वो एक्सपीरियंस की कमी खली है। बाकी अब बात कर लेते हैं मैच के साथ साथ, केकेआर ने तो मैच जीत लिया है, जीत का आगाज शुरू कर दिया। अब जी जी पॉइंट टेबल की बात कर लेता हूं मैं, जो अब तक की जी पॉइंट टेबल थी, तो उसमें सनराइज हैदराबाद टॉप पे है, जी आरसीबी भी टॉप पे, क्योंकि ये पहले की पॉइंट टेबल्स है। अब मैच जैसी अपडेट होंगे, क्योंकि सबसे जैसे कि राजस्थान रॉयल्स नीचे पायदान पे सबसे अभी भी बरकरार है। अब 2 मैच खेले केकेआर, वो जी उनके पॉइंट टेबल में इजाफा हो गया, 2 अंक उनको मिल चुके हैं। गुजरात टाइटन पहला मैच हार चुकी है, एमआई पहला मैच हार चुकी है, लखनऊ पहला जी मैच हार चुकी है, दिल्ली भी अपना पहला मैच जीत चुकी है, जो 2 अंक उनको मिल चुके हैं। तो ही अगर इस तरह का अगर चलता रहा आरसीबी फिलहाल तो पायदान पे टॉप पे है। कि अगर कल का मैच जीत जाते हैं आरसीबी, सॉरी चेन्नई के साथ, उनका 28 को मैच है, अगर वो मैच जीत जी जाते हैं तो सनराइज हैदराबाद और दूसरी टीम होगी जो पहले पायदान पे बरकरार रहेगी। हालांकि ये कहना जल्दी है। आप किस टीम को फॉलो करते क्योंकि हैं, आप किस टीम के आईपीएल फैन हैं? में मेरे हिसाब से आईपीएल में जब 5 या 6 मैच हो जाएं, तब उसके बाद पॉइंट्स टेबल थोड़ा मैटर करने लगता है, लेकिन रन रेट पहले मैच से ही मैटर करता है। जी पॉइंट्स टेबल भले 5 और 6 मैच पे जाए। पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि अगर अगर स्टार्ट में आपको ठीक से याद होगा तो ये पिछली बार जो गेम फंसा था आरसीबी जब क्वालिफाई हुई थी, उसमें सबसे बड़ी वजह थी दिल्ली की हार, लगातार और वो 7 मैच जीते थे लगातार। हाँ, लेकिन स्टार्ट उनका बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एंड में लगातार मैच जीतने के बाद भी आखिर में जाके स्ट्राइक रेट पे ही मामला, रन रेट पे ही मामला फंस गया था। जब दिल्ली मैच जी हारी, तब जाके कहीं आरसीबी क्वालिफाई करी है। तो ये दोनों चीज आपको साथ में देखनी पड़ेगी कि अगर आप मैच खेल रहे हैं, जैसे अभी आखिर में भी यही हुआ है, जब वो रन रेट थोड़ा स्लो था स्टार्ट में केकेआर का, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने लास्ट में जोफ्रा आर्चर को जिस तरह से लास्ट पीटा है, उसके बाद थोड़ा सा रन रेट में इजाफा होगा। तो अगर बाकी टीमें इस चीज का ख्याल रखती हैं कि स्टार्टिंग से वो रन रेट को मेंटेन रखती हैं, तो भले थोड़ा बहुत 1-2 मैच आप हार जाते हैं या फिर कम ज्यादा हो भी जाता है, तो रन रेट आपको बचा लेता है कहीं ना कहीं। तो रन रेट का ख्याल तो आपको पहले मैच से ही रखना पड़ेगा। बेसिकली आप 1-2 मैच हार जाए वो चलेगा मेरे हिसाब से। हाँ, आप किस टीम के फैन हैं? आप किसको जिताना चाहते हैं इस बार आईपीएल सीरीज, आईपीएल ट्रॉफी? देखिए वैसे तो ये टीम जिस टीम को मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली बात है, मैं दिल्ली को बहुत ज्यादा फॉलो तो करता हूँ, मुझे दिल्ली दिल्ली में अच्छी लगती है, कप्तान बेशक वो ऋषभ पंत जीती की ना हो वजह इनकी से ट्रॉफी। पसंद करते थे, श्रेयस अय्यर की वजह से पसंद करते थे, किसकी वजह से आप दिल्ली के फैन हुए? दिल्ली में नहीं रहने देखिए, से मैं मतलब दिल्ली वो का फैन, फर्क नहीं पड़ता। जब आप पहला, अगर आपको जब पहला आईपीएल हुआ था, आप उस टीम को याद करिए दिल्ली की। वो सबसे खतरनाक टीमों में से एक हुआ करती थी। सहवाग, गंभीर, जहीर, इतने लेजेंड तरह के प्लेयर होते थे। जी, दिल्ली मैंने देखा हमेशा है अच्छा कि परफॉर्म, सहवाग ने भी कप्तानी की है, सॉरी, कप्तानी और की है गौतम, बिल्कुल। और जहीर खान ने भी कप्तानी की है, गौतम गंभीर ने भी जी कप्तानी की है। तो यहाँ पर कोचेस का देखो, अभी कप्तान भी बदले, प्लेयर भी बदले। दिल्ली जी अभी मतलब कप्तान एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल कप्तानी का, लेकिन प्लेयर अनप्रिडिक्टेबल है। सॉरी, हाँ अक्षर पटेल जिस तरीके के वो डिसीजन, वो खुद कहते हैं कि मैं कौन सा डिसीजन लूंगा, ये डिसीजन में जी। उतार चढ़ाव होंगे मेरे, लेकिन ये ऐसा होता रहेगा। आप पहला मैच में भी और आगे मैच में भी होता रहेगा। अगर आप लेकिन सबसे देखेंगे ना, बड़ा मुझे लगता है 2 प्लेयर उन्होंने अच्छे पिक किए। एक फाफ डुप्लेसी है, चलो अच्छे है, आरसीबी में कप्तान बिल्कुल थे, एक्सपीरियंस प्लेयर है। और आशुतोष शर्मा। मुझे लगता है ये जो प्लेयर ये उन्होंने शायद पिक किया पंजाब है, को बाय ज्यादा खल गॉड। जाएगा आशुतोष शर्मा का दिल्ली में जाना, क्योंकि वो पंजाब के लिए भी वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलते रहे हैं। वो उन्होंने पहले भी पंजाब को बहुत अच्छे अच्छे मैच निकाल के दिए हैं, हारे हुए मैच। और उन्होंने लास्ट दिल्ली के मैच में भी वही किया। अगर आपने देखा होगा कि भले दिल्ली की टीम में प्लेयर्स नए हैं, सारे के सारे इन एक्सपीरियंस, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन पोटेंशियल इनमें बहुत ज्यादा है। हर जी एक प्लेयर में बहुत 8 नंबर तक बैटिंग जाती है, अगर आप देखेंगे तो एक हिसाब से, उस हिसाब से। हाँ, वो है कि जैसे आरसीबी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक विराट कोहली मिल जाता है, एक्सपीरियंस प्लेयर, जो आपको गाइड करता है कि अगर सिचुएशन बदलती है तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे खेलना है।
बाकी टीमों में भी यही चीज देखी जाती है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो आपको बताते हैं सिचुएशन ऐसी है तो इस हिसाब से मूव करेंगे। बस दिल्ली के साथ यही एक प्रॉब्लम होती है कि हो सकता है आपके मेंटोर हो, कोचेज हो, पर परफॉर्म तो आप टीम में एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए, ग्राउंड पे होना चाहिए अब जो तो आपके। मेंटोर, अब तो कोच भी चेंज हो गए हैं, अब तो दिल्ली ने कोच भी चेंज कर दिया, अब तो पीटरसन है। जी पहले जी जी रिकी जी पॉन्टिंग हुआ करते थे, सॉरी जी। दादा हुआ करते थे। तो नहीं, दादा के दादा बाद तो रिकी शायद अभी, पॉन्टिंग ने भी काफी लंबे टाइम तक जी संभाला है, जी, और अब तो खैर वो हाँ प्लेयर्स के साथ ही चले गए हैं पूरा पंजाब लेकर के। हाँ, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि पंजाब जब से ज्वाइन किया है श्रेयस अय्यर के साथ, मतलब उन्होंने भी अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब क्योंकि कप्तानी में, खुद की कप्तानी में केकेआर में वो ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। जी मुझे लगता है पंजाब ने सिर्फ एक गलती की है, पंजाब ने आशुतोष शर्मा को नहीं छोड़ना चाहिए था शायद। आपको क्या बिल्कुल। लगता है, ऐसा कुछ बड़ी गलती हुई है पंजाब से? क्योंकि रिटेन करना हाँ चाहिए ये था आशुतोष को, शशांक और आशुतोष की दम पे इन्होंने काफी मैच जीते हैं। अगर ये बिल्कुल प्लेयर एक देखिए। और होते, जी 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 जी, पंजाब ने ये गलती तो की है, लेकिन पंजाब ने उसकी भरपाई श्रेयस अय्यर के तौर पे की है। ये नुकसान अगर किसी को हुआ है सबसे ज्यादा तो वो केकेआर को हुआ है, क्योंकि केकेआर का एक आपका ट्रॉफी एक कैप्टन ने आपको दिलाई थी। वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी से अगर आपने देखा हो, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हुए थे, एक अच्छे प्लेयर थे, एक राइजिंग प्लेयर हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो इंडियन टीम के कैप्टन भी हों। ऐसे में आप जब गौतम गंभीर चले गए, एक एक्सपीरियंस पोस्ट था आपके पास, वो चला गया, तो ऐसे में एक ये था कि श्रेयस अय्यर को तो रहना ही चाहिए था उस टीम में। लेकिन वो केकेआर, जैसा कि केकेआर ने छोड़ा तो पंजाब ने मौका नहीं छोड़ा, पंजाब ने उन्हें पिक कर लिया। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि अब ऐसा तो नहीं है कि अब सारे प्लेयर को तो आप रिटेन कर नहीं सकते हैं, कुछ ही प्लेयर को ही आप रिटेन कर सकते हैं। तो अब उसमें आशुतोष आप रख भी लेते तो हो सकता है श्रेयस अय्यर या किसी और प्लेयर के साथ आपको नेगोशिएशन करना पड़ता, उन प्लेयरों को छोड़ना पड़ता। दिल्ली ने भी अपने हाँ जी, प्लेयर्स गंवाए, वो ऐसी बात नहीं है। पर्स, उनका पर्स इतना शायद नहीं बचता, क्योंकि श्रेयस अय्यर दूसरे हाँ शायद प्लेयर हैं आईपीएल में जो अब सबसे महंगे बिके हैं, क्योंकि जी जी, आपकी तो सारा लाइमलाइट तो ऋषभ पंत ले गए। ऋषभ लेकिन पंत ऋषभ लेके पंत गए का, हैं। हाँ लेकिन वो ऋषभ पंत आईपीएल के का साथ, एक थोड़ा-सा रहता है कि जो जितना महँगा होगा, उसकी परफ़ॉर्मेंस उतनी ही डाउन होती है, ये हर साल का होता ये रहता आप है। इसके मिचेल साथ स्टार्क को देख के बोल मिशेल रहे हो क्या? स्टार्क के साथ मिचेल भी यही स्टार्क हुआ ने, था ऑलमोस्ट। हाँ मिचेल स्टार्क ने ऐसा नहीं किया, मिचेल स्टार्क बड़ा प्लेयर बड़े मैच के लिए बना था, उन्होंने फाइनल में ये करके आखिर में दिखाया। फाइनल्स में उन्होंने ही उस मैच को निकाल के दिया था उसी केकेआर को। उसी की ध्यान में रखते हुए कि बड़ा प्लेयर है और बड़े मैच में काम आते, क्योंकि मिचेल स्टार्क में ऐसा नहीं है कि आईपीएल में इन्होंने मतलब बड़े मैच जिताए। मैंने देखा है कि टीम ऑस्ट्रेलिया के इंडिया लिए भी के बहुत खिलाफ अच्छे-अच्छे जब मैचेस किए जब हैं। 2023 का वर्ल्ड कप था, जी, जी, सॉरी जी। 21 का 23 का जो भी था वर्ल्ड कप था, तो ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसमें भी इन्होंने अच्छे विकेट निकाले थे। तो मिचेल स्टार्क बड़े प्लेयर है। दिल्ली दिल्ली के लिए अभी जो लास्ट मैच जो दिल्ली जीती, अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग में बेशक ही स्टार्क की पिटाई हुई थी, लेकिन जो मेन विकेट्स थी एंड में आकर के वो स्टार्क ने ही दिलाई थी आपको, वो और किसी ने नहीं दिलाई थी। तो वो बड़े मैच के खिलाड़ी वो कभी भी कम बैक कर सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगर उनकी पिटाई हो रही है तो उनको आपको बॉलिंग नहीं देनी है या उनको बचा के रखना है, पिटाई हो रही है नहीं इनसे नहीं करवाएंगे, तो वो उस तरह के प्लेयर नहीं, वो आपको कभी मैच में कम बैक करा सकते हैं। तो उन पे आप पहले ओवर से लेकर के लास्ट ओवर तक आप कभी भी उन पर भरोसा कर सकते हैं, वो उस तरह के प्लेयर हैं। अब ऋषभ पंत ऑब्वियस सी बात है इस बार महंगे साबित हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऋषभ पंत के हाथ में पूरा मैच तो उन्होंने अच्छी कप्तानी की, लेकिन वही है कि न रन बना के दिए, और एंड में मोहित शर्मा की जो उन्होंने छोड़ी विकेट कीपिंग के थ्रू जो विकेट छोड़ी, वही मैच टर्न हो गया और वो दिल्ली के हाथ में चला गया आसानी से। जी हाँ, लेकिन ऋषभ पंत कल गलती मतलब किसकी थी? ऋषभ पंत की थी या बॉलरों की गलती थी? क्योंकि बॉलरों की गलती की वजह से हार गए थे, लखनऊ भी मैच जीत रहा था। नहीं देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ की बॉलर की पिटाई हो रही थी, वो सपाट पिच थी, दोनों तरफ पिटाई हो रही थी बॉलरों की, दोनों तरफ से रन बरस रहे थे, अच्छे खासे बरस रहे थे। लेकिन एंड में आप जिस अपने बॉलर से आईपीएल में आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको एक चांस दे, एक मौका दे जहां आप मैच निकाल लो, और ऋषभ पंत के हाथ में ही था वो मैच। अगर उन्होंने स्टंपिंग कर दी होती तो शायद दिल्ली मैच जीतती ही नहीं। अगर आप देखेंगे लास्ट में वही गलती हुई ऋषभ से, कि उन्होंने जल्दबाजी में वो विकेट कीपिंग में गलती हुई से, और वो नहीं कर पाया। और अगर हाँ ऋषभ पंत ऋषभ पंत चलते से वो तो स्टंपिंग शायद ही नहीं, 20-25 रन और भी वही बनाते, पर वो जीरो पे ही आउट हो गए। ऋषभ ऋषभ पंत से स्टंपिंग ही नहीं, ऋषभ पंत ने रन आउट भी छोड़ा था। अगर वो हाँ, थ्रो रनआउट भी ठीक से छोड़ा मार था। देते